स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इसका सी पार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल 2 का सी पार्ट और डी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सी पार्ट में वो कंडीशन देता है, देखो z-1 ये मैग्नीट्यूड अब z की जगह आ गया z-1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैग्नीट्यूड 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो ये मैग्नीट्यूड क्या है, 0 और 1 के सेंटर में एडजस्ट कर रही है, लिहाजा ये हमारी ये फॉर्म बिल्कुल ठीक है। तो एफ ऑफ जी हमारे पास क्या था जी, एफ ऑफ जी हमने एडजस्ट अप किया था, वो था हमारे पास वैसे 1/z इंटू z-1 ये चीज़ थी। अब हमें अपने जो हमने टर्म बनाई थी ना उसकी जगह बस एक चेंज करना होगा, बस काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। देखो मैं इसमें 1/z अलहदा कर लेता हूँ और उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि मुझे z-1 बनाना होगा। वो पता कैसे बनेगा, देखो ये 1/z-1 मैं अलहदा कर लेता हूँ और 1/z में पता क्या करता हूँ, देखो ये 1/z-1 मैंने शुरू में लिख लिया और 1/z अलहदा लिख लिया, मल्टीप्लाई होकर फिर से वही बन जाना है। इसमें मैं क्या करता हूँ, -1 करता हूँ, +1 करता हूँ। इससे क्या होगा जी, इससे ये होगा मेरे पास ये कंडीशन बन जाएगी, देखो 1/z-1 और साथ में आ जाएगा 1/, ये देखो इसको थोड़ा एडजस्ट अप करके लिखा जाए तो ये इस तरह से बन रहा है 1 प्लस इंटू z-1, यही चीज़ बन रही है ना। तो यही तो हम बनाना चाहते हैं, बस यही तो कहानी है, मेन कहानी तक हम पहुंच गए हैं। बस अब फार्मूला पुटिंग करने की ज़रूरत है और आपका काम डन है। तो देखो यही चक्कर है कि आपको 1 के साथ जो z होता है ना उसकी जगह वो चीज़ बनानी होती है जो यहाँ पे एडजस्ट अप होती है। तो मैंने z-1 बनाना था, मैंने देखा कि मेरे पास इस तरह से बन सकता है। अब आप ये भी आपके जहन में आया होगा कि सर आपने इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसको इस्तेमाल करने की वजह ये है, इसको इस्तेमाल ना करने की वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको मैं अगर इस्तेमाल करता तो इसको मैं इस तरह से एडजस्ट अप नहीं था कर सकता, थोड़ा मुझे कर सकता था लेकिन थोड़ा मुझे आगे पीछे घूम फिर के आना पड़ता, लेकिन ये काफ़ी इजी था, -1 +1 करके डायरेक्ट मैं वो फॉर्म बना सकता था। अब इसको आपने रिप्लेस करना, आप जानते हो, जैसा कि हम उसको कहेंगे एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि 1/1 प्लस z बराबर होता है 1 - z प्लस z² - z³ प्लस सो ऑन, और इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो <1 होनी चाहिए। तो ऐसा ही है हमारे पास भी। अब z-1 से पास अपना z रिप्लेस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो f ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा 1/z-1 बाहर है, ठीक है जी, और अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी इसकी, ये जो अपने पास ये बना है। तो 1 - z की जगह बस स्टूडेंट आपने z-1 पुट करते जाना है। ये देखो z-1 आ गया प्लस z की जगह z-1 आ गया ना, समझ काफ़ी इजी है ये, बस एक हद तक समझना पड़ता है। जो आपके लिए कह लें एफर्ट मैंने कर लिया। तो अगर आप मुझे कोई उसका सिला देना चाहते हो तो बस उसका यही सिला है कि आप मुझे जाके सब्सक्राइब करो और चैनल की वीडियोस को लाइक करो। तो ये आपका देखो आंसर आ भी गया, बस इतनी सी चीज़ है जिसको आप बुक पे समझने की ट्राई करोगे, एग्जांपल्स या ना तो उसका सोल्यूशन मौजूद होता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करोगे आपको समझ नहीं आएगी। ये हो गया हाल जी। आप डी जूस की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी जूस है, इसकी 1 इज लेस देन z-1 की मैग्नीट्यूड। ये तो पूरा टोटली उलट केस हो गया। तो मैंने आपको बताया था इससे कैसे आपने निपटना होता है कि हमारा जो 1 है ना वो ग्रेटर होना चाहिए, लिहाजा इससे हम इस तरह से निपट सकते हैं। देखो मैं z-1 की मैग्नीट्यूड को उधर डिवाइड करवा देता हूँ तो ये बन जाएगा, देखो इस तरह से 1 - z-1 की मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, क्योंकि इधर 1 रह जाएगा ना और ये उधर जाके बटे में चला गया होगा। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब इस दफ़ा हमने z को बनाना है z-1। तो चलो आओ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, f ऑफ z हमारे पास बराबर था 1/z, मैंने उसको अलग-अलग किया हुआ था ना, अलग-अलग करने की बजाय मैं फिर से इकट्ठा लिखने लगा z इंटू z-1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे जहन में यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि हम किसके साथ छेड़छाड़ करके z की जगह z-1 बना सकते हैं। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। तो अगर वो जूस उठाना चाहे तो यही से उठाना चाहेगा। पता है ये कैसे हल हो सकता है, इसका सलूशन एक ही टर्म में बन सकता है। इसमें स्टूडेंट्स हम यही कर सकते हैं कि देखो मेरे जहन में जो कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि मैं 1/z-1 को शुरू में ले आऊँ और ये जो 1/z है इसके साथ छेड़छाड़ शुरू करूँ। देखो z में मैं +1 भी करता हूँ -1 भी करता हूँ, यहाँ से मुझे मदद मिलेगी। वो कैसे जी, देखो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, 1/z-1, ठीक है, ये स्टार्ट में है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, z-1 को इकट्ठा और 1 को शुरू में लिख लेता हूँ, इस तरह से ही हो जाएगा 1
प्लस इंटू जी माइनस वन। ठीक है जी, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि हमें जी की जगह चाहिए 1/z-1, तो लिहाजा इन दोनों में से मैं z-1 कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा, देखो वो जो z-1 कॉमन आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बना देगा इसको z-1 का स्केयर। और यहाँ पे क्या होगा जी, देखो 1 के बटे में z-1 आ चुका होगा और यहाँ पे 1 आ चुका होगा, तो ये इसको इसमें इस तरह से लिख सकते हो ना, 1 + 1/z-1। ठीक है जी, क्योंकि मैंने इसके बटे में जो z-1 आया था उसको बाद में लिख लिया और ये इसको z-1 से डिवाइड करके जो 1 आया था उसको स्टार्ट अप पे लिख लिया। अब ये वो टर्म बन चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत थी, 1/z-1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1/1 + z बराबर होता है 1 - z + z² - z³ + सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास इसमें क्या चक्कर होगा, ये भी आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी है स्टूडेंट्स, कोई इसमें कहानी नहीं है छुपने वाली। f(z) बराबर होगा हमारे पास किसके जी, देखो इसमें 1/z-1 होल का स्केयर जो है ये बाहर रहेगा और अंदर आ जाएगा अपने पास, देखो 1 - z की जगह ये चीज़ पुट होती जाएगी 1/z-1। ठीक है जी, प्लस z का स्केयर मतलब कि 1/z-1 का स्केयर, होल का भी लिख सकते हो, नहीं तो बटे वाली टर्म का भी स्केयर लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, -1/z-1 होल का क्यूब प्लस सो ऑन। दिस इज़ योर आंसर। बस यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है इस एग्जाम्पल की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।